अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। तो ये बात है बहुत समय पहले की। झिंगो जंगल के पास एक बहुत ही बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल की खासियत थी कि वहाँ पर तरह तरह की जड़ी बूटियाँ उगती थी, जिसको जंगल के सभी जानवर किसी ना किसी रोग को दूर करने में इस्तेमाल करते थे। और सिर्फ उसी जंगल के नहीं, दूर दूर के भी कई जंगलों के जानवर वहाँ पर घूमने और जड़ी बूटियाँ लेने आते थे। उस जंगल में ही एक बहुत विशाल घंटा हुआ करता था। उस घंटे की आवाज जितनी दूर दूर तक जाती थी, उतनी ही उसकी आवाज अलग हो जाती थी। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह लग रही है। बुआ बुआ, उसके बाद क्या हुआ? सभी जानवर उस घंटे की आवाज से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उस घंटे को एक नाम दिया, और वह जगह उस घंटे के नाम झंकार से ही मशहूर हो गई। एक समय जंगल में इतना सूखा पड़ा कि सारी जड़ी बूटियां सूख गई, और धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। कुछ समय बाद उस जंगल में बहुत ही तूफानी बारिश हुई। उस तूफानी बारिश में कई लोग बहकर दूसरे जंगल में पहुंच गए, और तभी एक तन्ही चिड़िया उड़ते उड़ते उस जंगल में पहुंची। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? इस तेज बारिश और तूफान की वजह से मेरा घर उजड़ गया। मेरे अंडे और मैं पता नहीं कहाँ तो आ गई हूँ। अब मैं कैसे करूँगी सब कुछ? कुछ दिनों से तो मैंने खाना भी नहीं खाया है, बस उड़े ही जा रही हूँ। इतनी उड़ने की वजह से मेरे पंखों में भी दर्द हो गया है। क्या करूँ? हे भगवान! नन्ही चिड़िया को कहीं पर भी रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता, और उड़ते उड़ते वह इतनी थक जाती है कि अचानक से बेहोश हो जाती है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती है, मानो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। धीरे धीरे नन्ही चिड़िया होश में आती है, और वह पाती है, मैं कहाँ हूँ? अरे, ये क्या है? हे भगवान, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। मुझे तो लगा कि बारिश की वजह से मैं बह गई हूँ। बाहर निकल के देखती हूँ कि कैसा मौसम है। अरे, बाहर तो बारिश हो रही है, और सिर्फ इस जगह पर सब सूखा पड़ा है। इसको सही से देखती हूँ। ये तो डगमग जंगल का वही शानदार और मशहूर घंटा है। लेकिन यहाँ पे कोई है क्यों नहीं? मैंने तो सुना था कि यहाँ पे बहुत से जानवर आते हैं। क्यों ना मैं यहाँ पे अपना घर बना लूँ? यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। और ये घंटा कितना मजबूत है। मैं पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पड़ी हुई थी, बेहोश थी, और इस घंटे ने मेरी जान बचाई, मुझे सही सलामत रखा। इतनी तेज आंधी तूफान में भी ये घंटा टूटा नहीं। तो अब मैं यहीं अपना घर बनाऊंगी। नन्ही चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, और जगह जगह पर तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बनाती है। कुछ देर बाद वह बहुत ही मजबूत घोंसला बना लेती है, और वहाँ पर सुख से रहने लगती है। कई दिनों बाद नन्ही चिड़िया को वह जगह बिल्कुल भी अनजान नहीं लगती, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पर अन्य जानवर भी रहने लग जाते हैं। एक दिन सभा बुलाई जाती है, और सभा में यह निर्णय लिया जाता है कि जंगल के वन देवता को खुश करने के लिए वापस से वह घंटा बजाया जाएगा, ताकि जंगल में सुख समृद्धि बनी रहे और जंगल की अनमोल जड़ी बूटियों की खेती हो पाए। सभी जानवर इस निर्णय से बहुत खुश होते हैं, मगर दूसरी ओर नन्ही चिड़िया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश थी।
एक रोज जब नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तभी जंगल के सभी वासी इकट्ठा होकर घंटे को बजाने की तैयारी करते हैं। हाँ? हे भगवान, ये क्या हुआ? ये इतने सारे लोग मेरे घर के पास क्या कर रहे हैं? अरे वाह, आज भी इस घंटे की आवाज कानों में मधुरता घोल देती है। अरे भाइयों, हम तो अब इस घंटे को दिन में 4 बार बजाएंगे ताकि इसकी आवाज से हमारी जड़ी बूटियां और भी अच्छे से विकसित हो। हे भगवान, इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। हे भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे साथ ही क्यों? अब मैं कहाँ रहूंगी? नन्ही चिड़िया यह सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वह वापस से इधर-उधर अपने रहने की जगह ढूंढने लगती है। बुआ, फिर क्या हुआ? हाँ, सुनाती हूँ। कई समय बाद नन्ही चिड़िया को एक बहुत ही विशाल पेड़ दिखता है और वह उस पेड़ पर कुछ देर के लिए विश्राम करने का निर्णय लेती है। और तभी अरे बहन सुनो, क्या तुम खो गई हो? हाँ बहन, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे अरे अरे, तुम दुखी मत हो, तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हो। इधर आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, ये जिस पेड़ पर तुम रुकी हो, यह इस जंगल का सबसे मजबूत पेड़ है और मेरा घोंसला भी ऊपर ही है। आओ, दूसरी चीज दिखाती हूँ। ये है ठंडे ठंडे और मीठे पानी की झील, जिससे मैं रोज अपनी प्यास बुझाती हूँ। और ऊपर देखो, ये जितने भी फल यहाँ पर उगे हैं, ये इतने मीठे हैं कि मैं हर रोज भर पेट मीठे फलों का आनंद उठाती हूँ। और सबसे खास बात कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी, क्योंकि मैं और बहुत सारे पक्षी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी परिस्थितियों से कभी डरना नहीं चाहिए। कि क्या पता कुछ चीज हमारी छूटने से हम जितना परेशान होते हैं, आगे उससे भी अच्छी चीज हमारा इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।